दोस्तों, ये सच्ची घटना है इस साल जब आसमान फटा और नदियां बिफर गईं और पूरे देश में बाढ़ का सैलाब आ गया। इस छोटे से गांव शांति गांव में सिर्फ पानी का तांडव था। हर तरफ तबाही का मंजर था और उम्मीदें डूबती जा रही थीं। लोग भूखे प्यासे घरों की छतों पर खड़े हाथ जोड़े बस किसी छोटी सी उम्मीद की प्रार्थना कर रहे थे। तभी तूफान के बीच से एक सहारा आया। वर्दी में लिपटा एक फौजी जिसकी आंखों में बस एक ही मकसद था, हर एक जान को बचाना। लेकिन जब गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी रामदीन अपनी दौलत बचाने के लिए फौज को रोकना चाहता था, तब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ इंसानियत की पुकार थी और दूसरी तरफ लालच की दीवार। रामदीन चाहता था कि सिर्फ अमीर लोग ही बचें, जबकि मेजर अर्जुन हर बेबस इंसान की जान बचाने के लिए तैयार थे। अचानक एक बच्चे की चीख ने इस टकराव को और भी गंभीर बना दिया। पानी के बीच एक मासूम जिंदगी फंसी थी। क्या मेजर अर्जुन इस पानी और इस लालच की लड़ाई में जीत पाएंगे? क्या वो उस बेबस बच्चे को बचाकर रामदीन को सबक सिखा पाएंगे? पूरी कहानी जानने के लिए अभी पूरा वीडियो देखें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। सूरज की किरणें गांव शांति गांव पर पड़ रही थीं। यह गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग नदी को अपना दोस्त मानते थे, जिसके पानी से उनके खेत हरे भरे रहते थे। बच्चे इसके किनारे खेलते थे। नदी उनकी जिंदगी थी। पर कहते हैं ना, दोस्त भी कभी कभी बदल जाते हैं। पिछले कई दिनों से आसमान बादलों से भरा था। ऐसी बारिश हो रही थी जैसे आसमान फट गया हो। पानी जोर जोर से घरों की छतों पर गिर रहा था। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग बूढ़े गोपाल नदी को देख रहे थे। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नदी आज बहुत नाराज है। इतनी नाराज मैंने कभी नहीं देखी। गांव के लोग डर गए थे। नदी जो हमेशा दूर रहती थी, अब घरों तक आ गई थी। पानी में पेड़ और लकड़ियां बह रही थीं। बच्चों की हंसी बंद हो गई थी। बड़े बुजुर्ग जो भी सामान बचा सकते थे, अनाज, गहने, कपड़े, सब इकट्ठा कर रहे थे। घर छोड़ना बहुत मुश्किल था, पर शायद यही करना पड़ता। मेजर अर्जुन अपनी सेना की टीम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पास एक पुराना नक्शा था जिसमें शांति गांव का रास्ता था। अर्जुन बड़े ही समझदार और पक्के इरादे वाले आदमी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी थीं। पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में उन्होंने बहुत से मिशन पूरे किए थे। उन्हें सैटेलाइट से पता चला था कि शांति गांव पर एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। उनका दिल बेचैन हो रहा था। उन्हें पता था कि गांव के लोगों को उनके आने का इंतजार होगा। मेजर अर्जुन ने अपने साथी कैप्टन समीर से कहा, हमें जल्दी करनी होगी। नदी का पानी गांव में घुस गया है। हमें जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना होगा। रास्ता बहुत खराब था। कीचड़ और पत्थर हर जगह बिखरे थे। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। पर मेजर अर्जुन की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। उनके ट्रक के टायर कीचड़ में फंस गए तो सबने मिलकर उसे धक्का दिया। कई बार तो उन्हें उतरकर रास्ते से बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़े। हर सेकंड कीमती था। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, नदी का पानी सच में टूट गया। एक तेज दहाड़ के साथ पानी की एक बड़ी दीवार गांव की तरफ बढ़ी। घरों को ढहते देख मेजर अर्जुन का दिल धक से रह गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सब तैयार हो जाओ, अपनी नावें और रस्सियां निकालो, बचाव का काम शुरू करो। उनकी टीम बहुत तेज थी। सब तुरंत अपने काम में लग गए। वे डॉक्टर, इंजीनियर और गोताखोर थे। वे उम्मीद की एक किरण की तरह पहुंचे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि पानी से ज्यादा खतरनाक दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। मेजर अर्जुन जब गांव के बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी बड़ी हवेली के पास खड़ा था। यह था गांव का सबसे अमीर आदमी, लाला रामदीन। वह अपनी टीम के साथ खड़ा था, जो सिर्फ उसके और उसके अमीर दोस्तों के सामान को बचा रही थी। रामदीन ने मेजर अर्जुन को रोकते हुए कहा, ए साहब सुनिए, आप फालतू में छोटे घरों में मत जाइए। वहां कुछ नहीं मिलेगा। आप हमारी मदद कीजिए। हमारे पास बहुत पैसा है। हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। मेजर अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हैं। हम हर इंसान की जान बचाने आए हैं। गरीब हो या अमीर, सबकी जान बराबर है। रामदीन हंसा, ये सब फिल्मी बातें हैं साहब। गरीब तो बाद में भी बच जाएंगे। पहले हम अमीर लोगों को बचाओ। हमारे पास गहने हैं, पैसे हैं। उसने अपनी नाव में सोने की एक तिजोरी रखी हुई थी। अर्जुन ने कहा, हमारी टीम सिर्फ जिंदगियों को बचाती है, पैसों को नहीं। यह सुनकर रामदीन और उसके आदमी नाराज हो गए। उन्होंने अर्जुन की टीम को रोकने की कोशिश की। रामदीन ने एक आदमी से कहा, इनकी नाव को पंचर कर दो। रामदीन की सोच बहुत घटिया थी। उसने अपने आदमियों को कहा कि पहले मेरी हवेली से सारा सामान निकालो, फिर मेरे रिश्तेदारों की हवेली से। बाकी गरीब लोगों को बाद में देख लेंगे। उसने अपनी एक नाव को अपनी तिजोरी और गहनों से भर दिया था। उसने अर्जुन के एक सैनिक को पास बुलाया और उसकी जेब में कुछ पैसे डालने की कोशिश की। ये लो साहब, यह आपका बख्शीश। आप हमारे साथ काम कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा।
मेजर अर्जुन ने उसका हाथ दूर कर दिया। यह हमारी ड्यूटी है, हमें पैसे की जरूरत नहीं। रामदीन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। आपकी ड्यूटी? हाँ, जब तक आप इन गरीबों को बचाने जाएंगे तब तक आपकी नाव भी पानी में डूब जाएगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन को कुछ शक हुआ। उन्होंने देखा कि एक आदमी दूर से एक कट्टर लेकर उनकी नाव की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं साहब, बस। वह आदमी डर कर बोला। अर्जुन ने उसके हाथ से कट्टर छीना और नाव को देखा। एक गहरा कट लगा हुआ था। अगर वह आदमी सफल हो जाता तो उनकी नाव डूब जाती और कोई भी नहीं बच पाता। ठीक उसी वक्त एक बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे मेरा पोता, वह उस झोंपड़ी में फंस गया है। रामदीन ने उस औरत को धक्का दिया। जाओ जाओ, ये गरीब लोग हमेशा ड्रामा करते हैं। यह देखकर मेजर अर्जुन का खून खौल उठा। उन्होंने रामदीन को पकड़कर एक तरफ कर दिया और अपनी टीम से कहा, पहले उस बच्चे को बचाओ, बाकी सब बाद में। रामदीन और उसके आदमी ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन बहुत ताकतवर थे। उन्होंने रामदीन को किनारे कर दिया और बिना कुछ सोचे पानी में कूद गए। उन्होंने एक रस्सी को अपनी कमर से बांधकर बच्चे की झोंपड़ी की तरफ तैरना शुरू किया। पानी का बहाव बहुत तेज था, पर अर्जुन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पानी के बहाव से लड़ते हुए देखा कि झोंपड़ी की छत टूट रही थी। बच्चा अंदर फंसा हुआ था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वह उस झोंपड़ी के पास पहुंचे, अंदर गए और बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर निकले। बच्चा बहुत डरा हुआ था। वह अर्जुन की पीठ से चिपका हुआ था। अर्जुन को पता था कि अब उनके पास वापस जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। पानी बहुत तेज था और उनकी रस्सी भी ढीली हो गई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, समीर, रस्सी खींचो। समीर और उसकी टीम ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। धीरे धीरे वे अर्जुन और बच्चे को वापस किनारे तक लाए। जब वे किनारे पहुंचे तो बच्चे की दादी रो रही थी। उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए और कहा, आप भगवान हैं साहब, आपने मेरे पोते को बचा लिया। पूरा गांव यह देख रहा था। उनकी आंखें अब भरोसे से भरी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि यह आदमी उनकी मदद करने आया है और कोई लालच नहीं है। बस फिर क्या था, मेजर अर्जुन की टीम और गांव वाले एक हो गए। अब कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। सबने मिलकर काम किया। रामदीन और उसके आदमी कुछ न कर सके और उन्हें चुपचाप बैठना पड़ा। रामदीन को भी लगा कि अब उसकी नहीं चलेगी। गांव वालों ने अर्जुन को बताया कि कौन से रास्ते सुरक्षित हैं, कहां पानी ज्यादा तेज है। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें एक रास्ता बताया जिससे वे एक ऊंची जगह पर पहुंच सकते थे। मेजर अर्जुन ने गांव वालों की मदद से एक एक करके सबको बचाया। उन्होंने बूढ़े गोपाल और उनकी पत्नी को नाव पर बिठाया। उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उन्होंने जानवरों को भी निकालने की कोशिश की। रामदीन की हवेली पानी में डूब गई। उसकी सोने की तिजोरी भी पानी में बह गई। रामदीन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हुआ। वह भीग गया था और उसकी आंखें अब घमंड से नहीं बल्कि डर से भरी थीं। जब सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। गांव तो बर्बाद हो गया था, पर लोग सुरक्षित थे। मेजर अर्जुन ने रामदीन को सबक सिखाया और गांव वालों का दिल जीत लिया। उनकी बहादुरी और ईमानदारी ने सबकी जान बचाई। अब गांव वालों को भरोसा था कि वे दोबारा अपना गांव बना लेंगे, क्योंकि अब उनके पास मेजर अर्जुन जैसे सच्चे दोस्त थे।